प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें आप सभी बंधुओं को आमंत्रित किया है। मैं इंद्रदेव सिंह चौहान, जो केमिस्ट एसोसिएशन की सुनाम में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, और हमारे साथी योगेश कुमार वाशे जी, जो कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, हम लोगों ने आपको इस कार्यक्रम के लिए यहाँ आज आमंत्रित किया है। हमने एक संकल्प पत्र के रूप में, जो हमारे पूरे जनपद के हमारे जो केमिस्ट भाई हैं 2962, उनकी जो समस्या है, जो वर्तमान 21 वर्ष हमारी जो संस्था के माननीय अध्यक्ष जी उनको दूर नहीं कर पाए, आज उनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में हमने आपको बुलाया है, और वो उस पर ही हम आपसे चर्चा करेंगे। है लगभग 2962 हमारे जो केमिस्ट हैं, आज उनको पीड़ा है। उनको पीड़ा ये है कि जो भी बात होती है वो 500 लोगों की बात होती है, 2500 लोगों की बात ही नहीं होती है। आज परचूनी की दुकानों पे, कॉस्मेटिक की दुकानों पे दवाएं बेची जा रही हैं बिना वैध औषधि लाइसेंस के। वर्तमान हमारी संस्था ने हमारे केमिस्ट बंधुओं के हित में कोई कार्य नहीं किया है। दूसरी चीज़, बहुत लंबे समय से एक मांग आ रही, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उनसे हम करा करके अपने केमिस्ट भाइयों की एक्सपायरी ब्रेकेज की समस्याओं का समाधान कराने का काम करेंगे, जो हमारी प्राथमिकता में है। तीसरी चीज़, एक मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं और बड़े उसके साथ कहना चाह रहा हूं, ये संस्था 2500 केमिस्ट की है, ये 3000 केमिस्ट की संस्था है। आपको ज्ञात होगा, अगर फफाला में अगर कोई हमारे किसी केमिस्ट बंधु का कैजुअलिटी हो जाती है तो फफाला बाजार बंद हो जाता है, सिर्फ 400-500 चंद व्यापारियों के लिए। क्यों? क्या 2500 और लोग इसके व्यापारी के मेंबर नहीं है? जब 3000 लोगों की संस्था है, तो क्या एक शोक संवेदना का पत्र मेरे उस रिटेल व्यापारी के यहाँ नहीं जा सकता? क्या अगर उसके रिटेल परिवार में अगर किसी का कोई कैजुअलिटी होती है, उसको भी लगे कि हाँ, ये दवा व्यापार जो एक अलीगढ़ जो जिला केमिस्ट एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, उसकी भी संवेदना, उसकी भी अपनी वेदना है, उसको सुना जाए। इस तरह की हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, वर्तमान में लगभग 21 वर्ष हो गए हमारी संस्था को, जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं। 2014 में चुनाव हुआ था, 2011 तक जो चुनाव हुआ था उसका ब्यौरा आय व्यय का हमारे पास आ गया था। 2014 से 2024 तक संस्था की रसीदें कटी। अन्य पदों से क्या हमारे लिए भाई ये जो संस्था की रसीदें हैं, किसानों की, हमारे जो संस्था के सदस्य हमारे, उनकी खून पसीने की कमाई थी। ये हमारी संस्था की जिम्मेदारी बनती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। आज तक 2014 से 2024 तक आपने 14 में रसीद काटी, 2019 में आपने रसीदें काटी, और 2024-25 में वर्तमान में रसीदें 20 तारीख तक काटी गई हैं। आप एक 2 रुपये की फोटोस्टेट, 1 रुपये की फोटोस्टेट लेकर के भी नहीं गए कि संस्था के हितों में इतना पैसा हमने खर्च किया, इतना पैसा हमारे पास बाकी बचा है, या ये हमारे पास ड्यूज है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है जिम्मेदार व्यक्तियों की? आपका कहना यह है कि संस्था के धन का दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके द्वारा मैं अपने 3000 केमिस्टों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर आपने मेरे कंधों पे जिम्मेदारी दी, मुझे अगर अध्यक्ष बनाया, तो मैं वर्तमान जो हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी हैं, मैं उनसे 2014 से 24 तक का आय व्यय का ब्यौरा लूंगा, और उसके बाद में प्राथमिकता के आधार पर मैं एक अपने केमिस्ट के 2962 जो मेरे केमिस्ट है, 2 रुपये की, 1 रुपये की जो भी फोटोकॉपी होगी, मैं उनकी दुकान तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये मैं उनसे वायदा करके आया हूं। चौहान साहब, अभी आपने बताने का काम किया था कि जनरल स्टोर पर दवाई बिक रही हैं देहात क्षेत्रों में। जी जी, इसका क्या समाधान है आपके पास? मेरे पास इसका समाधान है। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 कहता है कि बिना वैध औषधि लाइसेंस के कोई भी दवा किसी भी दुकान पर नहीं बेची जा सकती है। लेकिन वर्तमान में क्या, आप चले जाइए किसी परचूनी की दुकान पे, आपको बेटोबेटन मिल जाएगा। चले जाइए किसी ब्यूटी पार्लर के, आपको अल्ट्रा ब्राइट स्किन शाइन क्रीम मिल जाएगी। वो किसके हक को, किसका वो शोषण कर रहे हैं? आप इस पे कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, मैं मेरी प्राथमिकता होगा, 30 दिन के अंदर मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। तो क्या ऐसा शासन प्रशासन की कमी मानती है? शासन प्रशासन होलसेलर ये होलसेलर की तरफ से, रिटेलर की तरफ से शोषण है। रिटेलर का होलसेलर है जो बिना लाइसेंस के उनको दे देते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपके अध्यक्ष रहे, उनकी सह पर ये दवाई बेची जा रही थी क्या? सह पर बेची नहीं जा रही है, लेकिन हम तो यही कहेंगे, उन्होंने संस्था के हित में कार्य किया क्यों नहीं है? जब उनको पता थी कि ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक की दुकान पर हमारी क्रीमें बेची जा रही है, हमारे रिटेलर भाइयों का हक मारा जा रहा है, तो उनको इसकी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। अच्छा, आज तक नहीं की है। वर्तमान में आप चुनाव कितनी आसान होगी आपकी लड़ाई जो है उनसे, कैसे मुकाबला रहेगा? देखिए, मुकाबला कोई आसान नहीं होता, और आनंद आता है मुकाबला में।
चुनौती होती है। और ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारे केमिस्ट एसोसिएशन का चुनाव है, हमारे परिवार का चुनाव है। तो क्या मानते हैं इस बार कोई इतिहास रचा जाएगा? बिल्कुल, अलीगढ़ ने तय कर दिया इस बार 2 मार्च को इतिहास रचा जाएगा और आप सब उसके परिवर्तन तय मानते हैं इस बार? बिल्कुल परिवर्तन तय है। अरे मैं नहीं कहना चाहता, ये जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ केमिस्ट है हमारे, ये केमिस्ट जो हमारे रिटेल भाई है, जो हमारे होलसेल के भाई हैं, जिन लोगों की पीड़ा है, जिन लोगों की लंबे समय से समस्या चली आ रही है, उनको लगता है 21 साल में समाधान नहीं हुआ। अब वर्तमान में जो वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि इंद्रदेव चौहान आएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। चौहान साहब, मैं उनको आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे मेरे कंधों पर जिम्मेदारी दी, मुझे अध्यक्ष बनाया, तो उनकी एक एक समस्या का मैं समाधान। चौहान साहब, नव वर्ष पे 3 दिन बाजार बंद रहा था अध्यक्ष जी के कहने पर। ये तो आप क्या मानते हैं इसको? ये तो हिटलर शाही है एक तरीके से। आप एक बात बताइए, हम लोग दुकान खोल करके व्यापार करने के लिए आते हैं, 2 पैसे कमाने के लिए आता हूँ। मुझे पता है कि कितने व्यापारी उस दिन दुकान खोलने के लिए आए थे, इन लोगों ने वो चाबियां लेकर के आए थे, उनको दुकान नहीं खोलनी थी, फिर भी आप सबके समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला था लगभग आधा बाजार खुला था। अच्छा, समय बहुत कम शेष है चुनाव में, तो आपकी अंतिम अपील सभी अपने केमिस्ट मतदाता भाइयों से क्या होगी? मैं अपने केमिस्ट मतदाताओं से मेरी अपील होगी, अपने भाइयों से, इतने कम समय में जो मुझे 20 दिन का समय मिला, मैं आप सबके पास पहुंचा हूं। कुछ लोगों से व्यक्तिगत अगर मेरी भेंट नहीं हो पाई है, मैं नहीं मिल पाया हूं, फिर भी मैं उनके हितों के लिए, उनकी हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं। वो मुझे अपना वोट दें, सहयोग दें, अपना समर्थन दें। मैं उनको आशा ही नहीं, विश्वास दिलाता हूं, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करूंगा, उनके व्यापार की सुरक्षा के प्रति काम करूंगा। ये मेरी प्रतिबद्धता है। धन्यवाद। बहुत शॉर्ट मत दी तूने।